हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम लोग एक नए सेशन लेके आए हैं जिसमें चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चंस रहने वाला है 11 to 20 नंबर क्वेश्चन जो है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस कवर कर चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। उसमें सारा थ्योरी, सारा फार्मूला, जितने भी टाइप के फार्मूला है सारा फार्मूला उसमें कवर किया हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका 5.1, उसके लिए भी एक अलग से सेशन बना हुआ है। एक्सरसाइज 5.2 टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है। तो ये 20 क्वेश्चन के लिए मैं 1 to 10 और 11 to 20 दो पार्ट में मैं तोड़ दिया हूँ। तो 1 to 10 देख लीजिए जाके। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 11 to 20 पार्ट 2, जिसका मैं टाइटल रखा हूँ। तो चलते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या है? A इक्वल टू, हमारे पास जो AP है वो क्या है? 3, 15, 27, 39। चलिए, तो हमारे पास A इक्वल टू हो गया 3, D इक्वल टू हो गया 15, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो हो जाएगा ये 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो पहले हम लोग A54 निकाल लेते हैं। पहले AN निकाल लेते हैं, AN कितना होगा, और फिर हम लोग 132 ऐड कर देंगे। तो हमें फिर निकालना है मोर देन 54 टर्म। तो पहले 54 टर्म ही निकाल लेता हूँ ना। पहले फाइंड कर लेते हैं 54th टर्म, या फिर इसे हम बोल सकते हैं A54, और देन फिर हमें निकालना है फिर वो 132 से ऐड कर देंगे तो कितना फिर वो टर्म बनेगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले A54 इक्वल टू क्या हो जाएगा? AN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इक्वल टू 54, A इक्वल टू हमारे पास हो गया 3, N इक्वल टू 54 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू हमारे पास 12 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे। तो 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, 3 प्लस 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63, ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 3 9। ये A54 आ चुका है हमारा। अब हमसे पूछा है कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54th टर्म को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 54th टर्म जो है A54 प्लस 132, ये हमारा AN आ जाएगा। और फिर यहाँ से हमें पूछा जाएगा N इक्वल टू बताइए। ये हमारा आगे का क्वेश्चन बन गया है। तो A54 हमारे पास आया है 639 प्लस 132, ये हो जाएगा हमारा कितना? 9 to 11, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7 और 6 1 7। ये हमारा AN इक्वल टू हो गया है। ठीक है, हमें N का वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल लेते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे हमारे पास AN इक्वल टू 771 इज इक्वल टू A का वैल्यू हमारे पास कितना है?
ए का वैल्यू हमारे पास हो गया 3 प्लस एन का वैल्यू हमें निकालना है और डी का वैल्यू हमारे पास है 12। अब ये 3 इधर आ जाएगा तो -3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। 3 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 11 में 3 चला जाएगा तो 1 और 2 8 6 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। 7 6 8 डिवाइड 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। 12 से काट दूंगा तो ये 12 6 जा 72, 6 बचेगा 4 बचेगा 48, 12 4 जा 48। दैट मीन्स 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू 65। ये आंसर हो गया। क्लियर है? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है हमारे पास, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। यदि 100 टर्म का डिफरेंस निकाला जाए तो 100 निकलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। चलिए तो फॉर फर्स्ट AP के लिए हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट AP क्या हो जाएगा, मान के रखिए A1 A2 A3 डॉट 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 हो जाएगा और यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। तो AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN यहाँ पे पूछा है 100 टर्म, तो चलिए A 100 निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका A1 प्लस n माइनस 1 तो 100 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A 100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। चलिए ठीक है। अब A 1000 यदि निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, सेम एज आ जाएगा A1 प्लस 999D। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर मैं निकाल लेता हूँ फॉर सेकेंड AP के लिए। इसमें चलेगा A2 इसमें फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा सेकेंड AP के लिए A इक्वल टू A2 और D इज़ इक्वल टू D ही रहने देते हैं कॉमन डिफरेंस। उसमें भी D इसमें भी D, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कॉमन डिफरेंस वो निकल जाएगा। AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए A ये हमारा 100 टर्म के लिए निकाल लेता हूँ तो A 100 इज़ इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा ये A 100 इज़ इक्वल टू A2 प्लस 99D। इसी का 1000 टर्म निकाल लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, A2 प्लस 999D। अब हम लोग 100 टर्म में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म क्या हो जाएगा, तो 100 टर्म इसका 100 टर्म उसका, तो हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A1 A2 प्लस 99D। इसका क्या दिया है, 100 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D, ये 99D कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या
A1 प्लस A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100 आ गया। चलिए ये हम लोग दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। फॉर डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ये निकालने पूछा था हमसे, तो 1000 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस उसका A2 माइनस 999D। तो देखिए ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 100 फ्रॉम फर्स्ट से। चलिए तो हेंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 term will be 100 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और जब अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो आराम से बनेगा ही बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, 14, 15, 16। ये 4 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। नंबर क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 से 3 डिजिट नंबर हमें पूछा जा रहा है। तो 3 डिजिट नंबर हमारा जो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू 105 हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर। अब हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसे हम निकाल लेते हैं 999। 3 डिजिट नंबर ये सबसे बड़ा है। अब इसे मैं 7 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 7 1 जा 7 माइनस 2 9 7 का 28 बच जाएगा 1 9 7 दूनी 14 5 बच गया, तो 9 9 9 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9 में 5 जाएगा 4 और ये 9 9। चलिए तो क्या आ गया 994। अच्छा ये कैसे निकला, ये तो समझ में आ रहा होगा। देखिए 7 से डिविजिबल पूछा है 3 डिजिट नंबर, तो भाई 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा जो होता है वो हमारा 100 होता है और सबसे बड़ा जो होता है वो 999 होता है। 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 से डिविजिबल इसके बाद वाला जो नंबर होगा ना वो सबसे छोटा नंबर होगा 7 से डिविजिबल। दैट मीन्स 7 का टेबल पढ़िएगा तो 15 टाइम 105 आता है। तो 105 जो हो गया वो हमारा लीस्ट नंबर हो गया जो कि 7 से डिविजिबल है। अब मोस्ट मतलब हमारा यदि लार्जेस्ट पूछा जाए तो लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर बच गया उसे हम इसमें माइनस कर देंगे। तो 994 दैट इज डिविजिबल बाई 7 एंड इट इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 7। तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास A क्या हो गया और D क्या हो गया, और फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा। चलिए तो AP यदि हम पूछें
तो AP हमारा क्या हो जाएगा, पहला 105, फिर 7 ऐड कर देंगे तो 112, और ये लास्ट जाएगा 994 में जाएगा। तो यहाँ पे A इक्वल टू हो गया 105, D इक्वल टू 7, AN इक्वल टू 994। आपसे पूछ रहा है N इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, तो AN इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है हमारा nth टर्म के लिए A प्लस n-1 इंटू डी। AN हमारे पास हो गया 994 इज इक्वल टू 105। हमारे पास n निकालना है, n-1, d का वैल्यू हो गया 7। इस 994 को यहीं रखता हूँ, 105 को इधर ले आता हूँ और n-1 और 7 को वही साइड छोड़ देता हूँ। माइनस करूँगा तो हो जाएगा यहाँ पे 14 में 5 जाएगा तो 9, बच गया 8, और यहाँ पे बच जाएगा 9 में 1 जाएगा 8 इज इक्वल टू 9 - 1 इंटू 7। यदि मैं इसे 8, 8, 9 को 7 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 1 18, 7 2 जा 14, और फिर बच जाएगा 4 49, 7 7 जा 49। मतलब हमारे पास जो आ गया 127 इज इक्वल टू n-1। 127, 1 को इधर ले आएंगे तो ये +1 इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 128। अब बताइए कि हमारे पास जो पूछा गया था कि हाउ मेनी डिजिट्स द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, हाउ मेनी the total numbers that are the total that are divisible by 7 कितना हो जाएगा, तो 128 आंसर ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। चलिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मेनी मल्टीपल्स पूछा है, तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, कितने कितने के बीच में पूछा है, 10 एंड 250। तो मल्टीपल ऑफ 4 तो सबसे पहला नंबर आएगा 12, उसके बाद 16 और डैश 12 से इसको डिवाइड कीजिए तो चला जाएगा वो 12 दूनी 24। चलिए जो लास्ट नंबर होता है वो निकाल लेते हैं। 4 से तो 4 छक 24, 1 10, 4 दूनी 8, 2 माइनस कर देते हैं 8 4 2। चलिए 248 आ जाएगा लास्ट टर्म। अब तो हमारे पास बन जाएगा भाई AP तो हमारा यही बन गया, A इक्वल टू हमारा क्या हो गया 12, D इक्वल टू क्या हो गया 16 - 12 मतलब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और AN इक्वल टू क्या हो गया 248। हमसे पूछ क्या रहा है, N पूछ रहा है। हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स हैं भाई, तो टोटल कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे। चलिए तो AN इक्वल टू क्या हो जाता है A प्लस n-1 इंटू डी। AN का वैल्यू है 248 इज इक्वल टू 12 प्लस N का वैल्यू निकालना है
और डी का वैल्यू हमारे पास कितना है 4 है। चलिए तो 248 माइनस इक्वल टू n माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 236 आ जाएगा इज इक्वल टू n-1 और ये 4। अब ये 4 से 236 को यदि मैं डिवाइड कर दूँ तो n-1 ये 4 से 5 टाइप में 9 टाइप में तो हो जाएगा 59 इज इक्वल टू n-1। अब यदि मैं इसे कर दूँ 4×5 20 3 36 4 9 36 ठीक है। n-1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, n इज इक्वल टू 60। तो कितने मल्टीपल होंगे जो 4 से 4 के मल्टीपल होंगे और 10 और 250 के बीच में आने वाले होंगे। तो टोटल नंबर्स दैट मल्टीपल ऑफ 4 आर 60 नंबर टोटल होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे और वो 10 और 250 के बीच में होने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये था 15 नंबर क्वेश्चंस। तो 15 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। हमारे पास 2 APs दिया गया है तो पूछा है व्हाट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू पूछा है, ठीक है, कि कितने नंबर होंगे। चलिए तो फॉर फर्स्ट AP क्या है हमारा 63 65 67। तो इसमें क्या हो जाएगा a इक्वल टू 63, d इक्वल टू माइनस कर देंगे तो 2 और an नहीं है n भी नहीं है, ठीक है। चलिए और फॉर सेकेंड AP के लिए हमारे पास 3 10 17। तो इसके लिए a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 7, an पता नहीं है, n पता नहीं है, हमें n का ही वैल्यू निकालना है। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट n फॉर फर्स्ट AP। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस a का वैल्यू 63 प्लस n का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो n-1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n-2। तो ये an इक्वल टू हो जाएगा 61 प्लस 2n। अब हम लोग निकाल लेते हैं सेकेंड AP। फॉर सेकेंड AP an इज इक्वल टू सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, a d का वैल्यू चेंज होगा। तो a का वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 7। an इक्वल टू 3 प्लस 7n-7, an इक्वल टू, तो ये 3 माइनस 4 और यहाँ पे 7n-4। एक ये वैल्यू आ गया, एक ये वैल्यू आ गया, दोनों n का ही वैल्यू है। तो भाई दोनों n का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब दोनों को इक्वेट करेंगे।
इक्वेटिंग बोथ an, दोनों an को यदि मैं इक्वेट कर दूं तो एक an है हमारे पास 61 प्लस 2n और है एक 7n माइनस 4। 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 65 इज इक्वल टू 5n, 5 से ये कट जाएगा 13, n इज इक्वल टू 13। ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। तो AP निकालना है whose third term is 16। किसी AP का पता नहीं है क्या है, हमें थर्ड टर्म दिया है, दैट मीन्स A3 इक्वल टू 16 है। आगे बोला सेवेंथ टर्म एक्सीड बाई फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एक्सीड बाई फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 12। चलिए ये इतना चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमसे AP पूछ रहा है, दैट मीन्स 3-4 नंबर AP का निकाल दूंगा। जब 3-4 नंबर निकाल दूंगा तो हमारा आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो पहले A3 इज AN इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला को मैं बार बार यूज़ करने वाला हूँ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। चलिए एक इक्वेशन तो बन गया। अब हम A7 या A5 निकाल लेता हूँ। A5 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D, सेम यही फॉर्मूला पे चलेगा। और A7 निकाल लेता हूँ तो A प्लस 6D हो जाएगा। चलिए ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है हमारा, दैट मीन्स सेकंड और थर्ड का जो वैल्यू है वो यहाँ पे यदि मैं पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स A7 माइनस A5 इज इक्वल टू जो ये 12 है, इसी पे यदि मैं वैल्यू पुट करते चला जाऊँ तो इस दोनों का वैल्यू पुट कर सकता हूँ। A प्लस 6D, A प्लस 6D माइनस A5 का वैल्यू है A प्लस 4D इक्वल टू 12 था दोनों का सब्ट्रैक्शन। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 6 माइनस 4D, दैट मीन्स 2D इज इक्वल टू 12। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार में, D इक्वल टू 6 आ गया। अब इस D का वैल्यू यदि हम किसी में भी पुट कर दूं या फिर इस A3 वाले में भी पुट कर दूं, फर्स्ट वाले में भी, तो भी आ जाएगा। चलिए इसी किसी एक इक्वेशन में D का वैल्यू वहाँ पे है, हाँ यहाँ पे 16 हो जाएगा, सॉरी इसको मैं यहाँ पे 16 कर लेता हूँ। चलिए फ्रॉम फर्स्ट से D इज इक्वल टू 6, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 6, 16 माइनस ये 12 इज इक्वल टू A, 4 इज इक्वल टू A। अब हमसे पूछा क्या है, 3 AP निकालना है। चलिए तो AP क्या हो जाएगा, पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 16। ये आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द APs। चलिए APs जो अभी हमारे पास है, APs जो हमारे पास है 3, 8, 13, 253।
अच्छा, इससे पहले कुछ और नंबर होगा ना 253 से किस रेशियो में बढ़ रहा है ये? 5 5 ऐड हो रहा है तो पीछे से 5 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 253 5 माइनस कर देंगे 3 2 248, फिर 5 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 43। चलिए इसे अब रिवर्स कर लेता हूँ, तो आई कैन, या फिर सिंपल रिवर्स AP क्या हो जाएगा? 253 248 243 53 5 48 5 43 डॉट 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 डॉट, ये लास्ट 3 तक जाएगा। इससे APs को मैं रिवर्स कर दिया हूँ, अब हमसे पूछ रहा है 20 टर्म, ठीक है। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि A इक्वल टू 253, D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5, AN इक्वल टू 3, और पूछा क्या है? A20 पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। AN का वैल्यू हमारे पास 20, A का वैल्यू 253 प्लस N का वैल्यू 20 -1, D का वैल्यू -5। चलिए 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई -5, 253 माइनस 95, 13 में 5 जाएगा तो 8, 4 14 में 9 चला जाएगा तो 9 5 14 और 1, ये बच जाएगा। तो अब बोल सकते हैं हेंस द 20th टर्म ऑफ AP इज़ 158। ये कंप्लीट हो गया। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द सम ऑफ 4 and 8 टर्म ऑफ APs। चलिए तो फोर्थ मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू दिया है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 AP। चलिए तो AP में हमें निकालना है A1 A2 A3, निकाल के छोड़ देना। तो पहले क्या करते हैं, चलिए AN इक्वल टू होता क्या है? A प्लस N-1 इंटू D। ये मेन फार्मूला ही यूज़ करने वाला हूँ, इसी फार्मूला पे सारा का सारा कवर कर दूँगा। अब बात आता है A4 क्या होगा, तो A4 इज इक्वल टू, A को रहने देते हैं, 4 यहाँ पे पुट हो जाएगा तो 4 - 1 3D। A8 निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा? A प्लस 7D। A6 निकाल लेता हूँ तो हो जाएगा A प्लस 5D, और A10 निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा? A प्लस 9D। चारों का चारों यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, तो क्या हो जाएगा? A4 का वैल्यू यहाँ पे A प्लस 3D प्लस फिर A प्लस 7D A 2A और 10D इक्वल टू 24। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। 2 से काट देंगे ये 12, बचेगा A प्लस 5D इक्वल टू 12।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब उसी तरह से फिर ये दूसरा जो दिया गया था A6 A10, इससे एक और इक्वेशन निकालूंगा। अगेन A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। तो क्या हो जाएगा, A6 का वैल्यू A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। चलिए 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो A प्लस 7D इक्वल टू 44। 2 से कैंसिल होगा 22 टाइप में। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये हमारा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को यदि मैं इक्वेट कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो हमारे पास है A प्लस 7D इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। माइनस कर देता हूँ तो ये ख़त्म, 7 में 5 जाएगा तो 2D इज इक्वल टू इधर बच जाएगा हमारे पास 10। 2 से कैंसिल 5 टाइप में D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब इस D का वैल्यू हम पुट कर देंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो हो ही जाएगा। चलिए, तो फ्रॉम फर्स्ट से, तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। A इक्वल टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू माइनस 23। D का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया 5, 25 माइनस 12, ठीक है। AP क्या क्या हो जाएगा, पहला टर्म माइनस 23। अब उसमें क्या करेंगे, प्लस D कर देंगे तो प्लस माइनस 18 और फिर कितना हो जाएगा, फिर 13 हो गया। 3 ही AP निकालने बोला गया था हमसे, क्वेश्चन में यही 3 निकालने बोला गया था। ये 3 आपका आंसर मिल चुका है। टेक स्क्रीनशॉट इफ विल रिक्वायर्ड and move on next question. 19 number questions. Subba Rao started work in 1995 at annual salary 5,000 and receive an increment of 200 rupees each year. In which year did his salary या income reach 7,000? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुब्बा राव जो है वो वर्क स्टार्ट किया था 1995 में। उस टाइम उसकी सैलरी जो थी, एनुअल सैलरी 5,000 थी। एवरी ईयर इंक्रीमेंट की जो बात हुई थी वो 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट की बात हुई थी। तो पूछा जा रहा है कि कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास जो फर्स्ट सैलरी है वो हमारा A बन जाएगा। दैट मीन्स पहला साल हमारा जो था 5,000 था, दूसरे साल 200 बढ़ जाएगा तो 5,200 बन जाएगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये 7,000 बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया AP के फॉर्म में। A इक्वल टू हमारे पास हो गया 5,000, D इज़ इक्वल टू हो गया हमारे पास 200 और AN इज़ इक्वल टू है 7,000। आपसे पूछ रहा है N इज़ इक्वल टू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास है 7,000 इज़ इक्वल टू 5,000 प्लस N माइनस 1, D का वैल्यू 200। 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200।
माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000। अब उसका 200 इसमें डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 2 1 2 2 से 10 बार में, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, n इज इक्वल टू 11। आफ्टर 11 ईयर hence in which year, हाँ तो in 11th year his salary या इनकम रीच 7000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 20 नंबर क्वेश्चंस। 20 नंबर क्वेश्चन सेम फिर से उसी तरह से है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। रामकली से 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। रामकली जो है वो पहले वीक में 5 रुपया वो सेव करती है ऑफ अ ईयर, मतलब साल के पहले वीक में। इंक्रीज हर वीकली सेविंग, वो इंक्रीज़ कर ली अपनी सैलरी जो सेव कर रही थी, अपनी जो सेविंग जो सेव कर रही थी वो इंक्रीज़ कर दी 1.75 वीकली बढ़ा दी कि भाई अब हर सप्ताह में इतना बढ़ा के रखूँगा। तो पूछा जा रहा है कि इफ़ इन nth वीक कितने सप्ताह के बाद उसकी सैलरी 20 रुपया 75 पैसा 20 रुपीज़ 75 पैसे बन जाएगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, देखिए a इक्वल टू हमारे पास 5 रुपया है, d इक्वल टू बोल दिया है 1.75 के रेशियो से वो हर एक बार बढ़ा रही है। n आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, an इक्वल टू दिया हुआ है 20.75। ठीक है, तो चलते हैं। n इक्वल टू होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है हमारे पास 20.75, a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू 1.75। तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। देखिए ये 5 को इधर लेके आ गया हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 15.75। अब इस 1.75 को नीचे लेके आ जाता हूँ, ये हो जाएगा n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, बाकी कटेगा क्या देख लेते हैं। तो 25 से काट देते हैं, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 छक्का 150, 25 तिया 75, 7 एकम 7, 7 9 63। बच क्या गया हमारे पास 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n इक्वल टू 10। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, हेंस हाँ नंबर ऑफ वीक पूछा था ना, तो नंबर ऑफ वीक कितना आ जाएगा 10 वीक। ये 10 वीक में अपना अमाउंट को 20 रुपये 75 पैसे कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चंस ख़त्म हो चुका है। तो कुछ बातें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि आप चैनल पे नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे का सारा क्वेश्चन मैं फ्री में आप लोग को डिस्कस करके बताने वाला हूँ। और आप बायोलॉजी का जो भी चैप्टर है क्लास 10th का, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।